सरहदें शुमार नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी वतन से प्यार नहीं कर रहा हूँ मैं। बेसबब उदासी का तुम इलाज रहने दो, दिल का मेरे सीने में एहतिजाज रहने दो। इंसाफ ज़र के हक में गया, दुख हुआ मुझे, मैंने भी जुल्म सह के कहा, दुख हुआ मुझे। जवानी में वो फिर खेलते हैं दिलों से, जिन्हें बचपन में वालिदैन खिलौने नहीं। सबसे पहले मैं दावा देना चाहूंगी मिर्जा अब्दुल कदूस को, उनका ताल्लुक HSA की डेट से, क्यों आए और इमाम के सामने अस्सलाम वालेकुम। बउनवानी नज़म है इस्लाम और हम। कुछ आप बीती भी है देखी हुई कि जिस तरीके से हम छोटे होते से सीखते आ रहे हैं कि इस्लाम क्या चीज़ होती है, किताबों में तो अर्ज़ किया है कि इस्लाम अगरचे गुमनाम नहीं, इस्लाम अगरचे गुमनाम नहीं, मेरी ज़िंदगी में आया नहीं। इस्लाम अगरचे गुमनाम नहीं, मेरी ज़िंदगी में आया नहीं। मैं ढूंढता था शहर शहर, फिर भी वो मुझको दिखा नहीं। मैंने सोच बदल कर देख ली, मैंने रास्ता भी बदल लिया। मैंने सोच बदल कर देख ली, मैंने रास्ता भी बदल लिया। मेरे यारों ने कहा मुझे, तुझे क्यों इस्लाम मिला नहीं। ना ढूंढ से शहर शहर, न नगर नगर, न गली गली। ये वो कलाम जो मेरे अब दोस्त मुझे कह रहे हैं कि न ढूंढ से शहर शहर, न नगर नगर, न गली गली। ये रास्ता सो मैं निकल पड़ा, सो निकल पड़ा, मैं निकल पड़ा, सो निकल पड़ा। मेरे रास्ते की कठिन थी, मैं निकल पड़ा, सो निकल पड़ा। मेरे रास्ते की कठिन थी राह, मैंने जान कर किया था जो, वो मान कर मिला नहीं। इस्लाम न दुनिया सा मिला, मुझे कैसा मिला कि इस्लाम न दुनिया सा मिला, न मिला मुझे ये दीन सा। इस्लाम न दुनिया सा मिला, न मिला मुझे ये दीन सा। फिरका बंदी की चाल सा, मुझे कुछ इसमें दिखा नहीं। इस्लाम में तो चैन है, ये दुनिया तो बेचैन है। इस्लाम में तो चैन है, ये दुनिया तो बेचैन है। इस दुनिया को तो आपसा दूसरा कोई मिला नहीं। हमारे अगले स्टूडेंट शायद जिनका ताल्लुक DPT से है, राना जुबे, तो मैं दावा देती चलूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और मैं जनाब के चंद अशार जल्दी चलूँ। नहीं मालूम कि आखिर क्यों अब तबीयत में वो तफाक नहीं, मोहब्बत के मानियों मफहूम समझाने वालों के लिए अब हमारी समाज में कोई इल्हामात नहीं रहा। जनाब राना जुबे। अस्सलाम वालेकुम। एक कते से आगाज करता हूँ। खुशगुमानियाँ खुदा से जो कम होने नहीं देते, गमों के सिलसिले भी फिर उन्हें रोने नहीं देते। खुशगुमानियाँ खुदा से जो कम होने नहीं देते, गमों के सिलसिले भी फिर उन्हें रोने नहीं देते। जवानी में वो फिर खेलते हैं दिलों से, जिन्हें बचपन में वालिदैन खिलौने नहीं। एक नज़म है छोटी सी आज़ाद। क़याम मुख्तसर सा है, ज़ादिरा कलील है, और ऐसे जी रहे हैं हम जैसे सफ़र बड़ा तवील है। कैसी खुशगुमानियाँ हैं, कैसी कयास आराइयाँ, कैसे सादा दिल से लोग हैं, लाहक अजीबो गरीब सोग हैं। जितना जल्दी समझेंगे इनके हक़ में बेहतर होगा,
कि इस दुनिया फ़ानी में मोहब्बत से बड़े भी लोग हैं। माना कि खुल्द से निकाला जाना तुम पे गिरा गुजरा आदमजाद, मगर एक मकसद था पिन्हा उसमें जिसके तुम बरक्स हो गए। और अब ये भी कैसा गिला हुआ कि निकलने का जो तुम्हारे सबब बना तुम उसी नाहंजार का अक्स हो गए। इस निज़ाम ज़र में उम्मीद बाकी है। हाँ, इस निज़ाम ज़र में उम्मीद बाकी है तो फ़कत असम्बलियों की नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए। इन मसनदों पे बैठे हुओं की इस कदर महारत शोबदाबाजी में, इन मसनदों की बात नहीं हो रही, मसनद जी इन मसनदों पे बैठे हुओं की इस कदर महारत शोबदाबाजी में आसामियों में कमी की वजह बन रही है अदाकारों के लिए। एक गजल है, राबतों के बढ़ने पर ये हकीकत खुली कायनात की, राबतों के बढ़ने पर ये हकीकत खुली कायनात की, फासिलों में ही आफियत है इंसान की हयात की। उल्फतें खुदा से हैं ऐसे औजे कमाल पर पहुंची हुई, मगर वजूद लर्जा सा हो गया जब बात आई इताअत। कुछ लोग समझ जाते हैं मिजाज फकत मिजाज ही से, और कुछ होते हैं तशरीह के तालिब हर एक बात की। किस कदर शिकस्ता हाली में मुब्तला लोगों का है मस्कन, बाज़ औक़ात ये पता देती है खस्ता हाली ख्यालात की। और आखिरी जरा ज्यादा गौर से सुनने वाला है। खुदा कह रहा था अजल से कि हुदूद ना पामाल करो, खुदा कह रहा था अजल से कि हुदूद ना पामाल करो। हाँ, एक वबा के आने पर लोगों ने बहुत एहतियात की। और ये आखिरी एक ये कह लेंगे वतन पाकिस्तान के तबाही के हकीकी असबाब, इन पे गौर करने की ज़रूरत है। तो वतन का वजूद नहीं अज़ खुद किसी ज़वाल का भी सबब, जो हो रहा है वो वतन परस्तों की ज़हनी पस्ती का है नतीजा। सियासी मुकल्लिदीन का अकल से आरी होना भी एक बीमारी तो है, मगर हकीकतन जो हो रहा है वो मसनदों पे बैठी शख्सियतों की अना परस्ती का है नतीजा। इस शेर पे हो सकता है कुछ जज्बात भी इसी के। किसी नाम नेहाद हुर्रियत पसंदाना तहरीक में शमूलियत से इनहराफ भी नहीं वजह तबाही की, ये महज दीने हयात को खानकाहों में बंद करने का है नतीजा। या किसी नाम नेहाद हुर्रियत पसंदाना तहरीक में शमूलियत से इनहराफ भी नहीं वजह तबाही की, ये महज दीने हयात को खानकाहों में बंद करने का है नतीजा। और ये आखिरी बड़ा अजीब सा है कि जो नताइज से बाखबर हो के भी बेखबर बनने की अदाकारी के माहिर हैं, ये उनके फजाइल सालों से कौम को सुनाने का है नतीजा। बहुत शुक्रिया। मैं दावा देना चाहूंगी हमारी आज की तकरीब के मेहमान सदर मजलिस सूफी तबस्सुम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जुनैद हसन इबादी का कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से शेर अर्ज करता हूं कि
अदल के टकाई मरहले ने जब उसे देखा, अदल के टकाई मरहले ने जब उसे देखा, सदाए कुल से तस्वीरें जहां में शायरी आई। साहिब सदारत की इजाज़त से, और पहली बात तो ये कि मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मदू किया। गज़ल के चंद अशार के ये सरहदें शुमार नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सरहदें शुमार नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी वतन से प्यार नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सरहदें शुमार नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी वतन से प्यार नहीं कर रहा हूँ मैं। कहना ये उससे जाने वफा यार खुशगुमा, कहना ये उससे जाने वफा यार खुशगुमा, अब तेरा इंतजार नहीं कर रहा हूँ मैं। कहना ये उससे जाने वफा यार खुशगुमा, अब तेरा इंतजार नहीं कर रहा हूँ मैं। और इतने बरस के बाद उसे आज देखकर, इतने बरस के बाद उसे आज देखकर आंखों का एतबार नहीं कर रहा हूँ मैं। इतने बरस के बाद उसे आज देखकर आंखों का एतबार नहीं कर रहा हूँ मैं। एक और गज़ल के कुछ अशार हैं। शफकज़ादी हमारे सामने जब भी कभी आई, शफकज़ादी हमारे सामने जब भी कभी आई, गुलों में रंग भर आए हवा में सरसरी आई। शफकज़ादी हमारे सामने जब भी कभी आई, गुलों में रंग भर आए हवा में सरसरी आई। अज़ल के इर्तिकाई मरहले में जब उसे देखा, अज़ल के इर्तिकाई मरहले में जब उसे देखा, सदाए कुन से तस्वीरें जहां में शायरी आई। सदाए कुन से तस्वीरें जहां में शायरी आई, और वहां उस शख्स की आंखों से आंसू का निकलना था, वहां उस शख्स की आंखों से आंसू का निकलना था। यहाँ उसकी निशानी में पहाड़ों से नदी आई, यहाँ उसकी निशानी में पहाड़ों से नदी आई। एक नज्म है, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। नज्म का उन्वान है असीला। असीला तुम कोई लड़की नहीं हो, तुम तो चाहत हो बहारों की। असीला तुम कोई लड़की नहीं हो, तुम तो चाहत हो बहारों की। असीला तुम तो बहते आबशारों से निकलने वाली वो शफ़ाफ बूंदे हो, जो चेहरे पर पड़े तो जैसे सदियों की थकन को एक लम्हे में मिटा डालें। असीला तुम तो खुशबू हो, वही खुशबू जो वादी में तुलुए शाम से पहले किसी मैके बजाने से फिजाओं में बिखरती है। असीला तुम वो चाहत हो जो माँ अपने बच्चों की जबी पर सब्त करती है। असीला तुम वो जज्बा हो जो धरती के हर एक हिस्से से बोली जाने वाली सब जुबानों को समझती है। असीला तुम वो उम्मीद मोहब्बत हो जो जाते वक्त बस एक आखिरी बारी पलट कर देखने का दिल बनाती है। असीला तुम वो लम्से ताजगी हो जिसके छूने से खिजा खुर्दा गुलाबों में दोबारा जिंदगी आए। असीला तुम मकान और लामका के दरमियां मौजूद सरहद जिंदगी की हो। असीला तुम तो जादू हो, सितारा हो, कवल हो, चांदनी हो, रेशमी एहसास हो, बारिश हो, साया हो। असीला तुम मोहब्बत हो। बहुत शुक्रिया। इतने बरस के बाद आज उसे देखकर आंखों का एतबार नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे साथ मौजूद थे जुनैद हसन के बाद। बहुत शुक्रिया सर। बहुत इनकलाबी तर्जुमा के साथ एबीएस फाइनल ईयर से राशिद अहसन लगा लो। जज़िए निज़ामे मग़रिब ने उलझाया है माश में इस तरह, तालीबे निस्वां तो है लेकिन अब यहाँ हिजाब नहीं।
इंसाफ ज़र के हक में गया, दुख हुआ मुझे। इंसाफ ज़र के हक में गया, दुख हुआ मुझे। मैंने भी जुल्म सह के कहा, दुख हुआ मुझे। मैं चाहता था मेरा वतन शादबाद हो, मैं चाहता था मेरा वतन शादबाद हो। घर छोड़कर कोई भी गया, दुख हुआ मुझे। एक फाका कश की दास्तां सुनी थी एक शब, एक फाका कश की दास्तां सुनी थी एक शब। लथपथ खून से जो रुका मिला, दुख हुआ मुझे। बच्चों की फीस सुनकर अलग गमज़दा था मैं, बच्चों की फीस सुनकर अलग गमज़दा था मैं। बिल महंगी बिजली के हैं जुदा, दुख हुआ मुझे। फरदा की मुझको फिक्र थी बेहद दुखी था मैं, फरदा की मुझको फिक्र थी बेहद दुखी था मैं। बेरोजगार जो भी मिला, दुख हुआ मुझे। और मक्का है कि महंगाई में मैं चाहता था लोग खुश रहें, महंगाई में मैं चाहता था लोग खुश रहें। राशिद वो खुश हुए तो बड़ा दुख हुआ मुझे। एक और नज़्म है कि बदनज़मी है फ़कत दस्तूर की यहाँ कोई किताब नहीं है, बदनज़मी है फ़कत दस्तूर की यहाँ कोई किताब नहीं है। देखा था जो हमारे इकबाल ने यही वो ख्वाब नहीं है। जुल्म नाइंसाफ़ी सरमायादारी और मफाद परस्ती, जुल्म नाइंसाफ़ी सरमायादारी और मफाद परस्ती। कोई हाकिम को समझाए ऐसा करना सवाब नहीं है। दजलिए निज़ामे मगरिब ने उलझाया है माश में इस तरह, दजलिए निज़ामे मगरिब ने उलझाया है माश में इस तरह। तलीमे निस्वां तो है लेकिन अब यहाँ हिजाब नहीं है। दजलिए निज़ामे मगरिब ने उलझाया है माश में इस तरह, दजलिए निज़ामे मगरिब ने उलझाया है माश में इस तरह। तलीमे निस्वां तो है लेकिन अब यहाँ हिजाब नहीं है। हर हाकिम ने बस कशकोल ही बदले हैं औरों के सामने, हर हाकिम ने बस कशकोल ही बदले हैं औरों के सामने। उन्हें लगता है जैसे कोई मुसब्बबुल अस्बाब नहीं है। मेरा देश है जहां मीडिया, अदलिया, नैब, आज़ाद इदारे यानी जर्नैल और जागीरदार का कोई हिसाब नहीं है। राशिद मुमकिन है तब्दीली फ़कत जमात साजी से ही, राशिद मुमकिन है तब्दीली फ़कत जमात साजी से ही। महज अफराद परस्ती का हामी होना इनकलाब नहीं है। एक और नज़्म है कि ख्वाबे गफलत में डूबी कौम को निदा दी जाए, ख्वाबे गफलत में डूबी कौम को निदा दी जाए। बददिल होने पर भी कुफ्र की मोहर लगा दी जाए। गुलामी करने का अंजाम बहुत बुरा होगा, गुलामी करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। हकीकत पहले पाकिस्तानियों को बता दी जाए। आमिर से शायद हाकिम ने भी सीख लिया है अब, आमिर से शायद हाकिम ने भी सीख लिया है अब। हुकूमत बचाने के लिए सज़ा सुना दी जाए। गर ये पेशा है उनका तो लिहाज क्यों कर, गर ये पेशा है उनका तो लिहाज क्यों कर। पाबंदी भीख मांगने पर मजीद लगा दी जाए। हर नारे से एक उम्मीद की किरण जागती है, हर नारे से एक उम्मीद की किरण जागती है। कैदी को जैसे बाहर की फिजा दिखा दी जाए। शामिल अपना क्या है इस निज़ाम में तुम्हारा,
शामिल अपना क्या है इस निज़ाम में तुम्हारा, यूरोप की कठपुतली सूली पर अब चढ़ा दी जाए। फर्द वाहिद से मुमकिन नहीं इनकलाब राशिद, फर्द वाहिद से मुमकिन नहीं इनकलाब राशिद, अबारत ये हर कायद के जहन में बिठा दी जाए। एक आखिरी नज़म है, फरमाइश है कि नज़म का उन्वान है ख्वाजा सरा। आज शाम को जब मैं सरे बाजार चली, आज शाम को जब मैं सरे बाजार चली, हकारत भरी नजरों में बदकार चली, मेरे दिल पे जैसे कोई तलवार चली, तख्लीक तो तेरी थी लेकिन कसूरवार चली। आज शाम को जब मैं सरे बाजार चली, हकारत भरी नजरों में बदकार चली, मेरे दिल पे जैसे कोई तलवार चली, तख्लीक तो तेरी थी लेकिन कसूरवार चली। खलकत तेरी जिनको बशरियत तक नहीं पता, खलकत तेरी जिनको बशरियत तक नहीं पता, लोगों को तो हमारी इज्जत तक नहीं पता। खलकत तेरी जिनको बशरियत तक नहीं पता, लोगों को तो हमारी इज्जत तक नहीं पता। कभी खुसरा, कभी हिजड़ा, कभी तीसरी मखलूक, यानी मखलूके खुदा को हमारी लुगत तक नहीं पता। गुजरने वाली हवा चल के जाना रब को, अर्श पे जाके अहवाल सारे सुनाना रब को, मुझ पे बीती है जो कुछ वो सब बताना रब को, वो सब जानता है फिर भी पयाम मेरा पहुंचाना रब को। पयाम है कि तेरी रोटी की खातिर जिस्म पिस्सा नहीं है, तेरी रोटी की खातिर जिस्म पिस्सा नहीं है, बदन हव्वस की आड़ में घिस्सा नहीं है। तेरी रोटी की खातिर जिस्म पिस्सा नहीं है, बदन हव्वस की आड़ में घिस्सा नहीं है, मेरा किसी मखलूक में हिस्सा नहीं है, मेरा चारों किताबों में हिस्सा नहीं है। घर छोड़कर कोई भी गया दुख हुआ मुझे। बहुत खूब राशिद भाई। हमारे आज के अगले शायर जो इस इदारे से फारिग तहसील हैं, हम सबके दिल के बहुत ही करीब सीनियर अत्थर हयात, जो मोहब्बत के हर रंग, हर कैफियत और हर एहसास पे लिखते हैं। मैं दावत देती हूँ। अगर दिल मुब्तला पहले से है तो दोबारा मुब्तला कैसे करें हम, वही एक आशना बाकी है, हर इसे ना आशना कैसे करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे असातिज़ा बैठे हैं, तमाम मेहमान शुरा व तो आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। एक मतला और एक शेर से आगाज़ करता हूँ। बेसबब उदासी का तुम इलाज रहने दो, बेसबब उदासी का तुम इलाज रहने दो, दिल का मेरे सीने में एहतिजाज रहने दो। बेसबब उदासी का तुम इलाज रहने दो, दिल का मेरे सीने में एहतिजाज रहने दो। आरिज़ा कोई भी हो लाजमी परख लेना, आरिज़ा कोई भी हो लाजमी परख लेना, रोग हो अगर दिल का, आरिज़ा कोई भी हो लाजमी परख लेना, रोग हो अगर दिल का, ला इलाज रहने दो। एक और मतलब और एक शेर कि साथ हूँ हमेशा तो अहमियत नहीं रहती, साथ हूँ हमेशा तो अहमियत नहीं रहती, उल्फतें बढ़ाने को फासले ज़रूरी हैं। साथ हूँ हमेशा तो अहमियत नहीं रहती, उल्फतें बढ़ाने को फासले ज़रूरी हैं। उन खामोश होंठों को कौन जाके समझाए, उन खामोश होंठों को कौन जाके समझाए, रंजिशें मिटाने को राब्ते ज़रूरी हैं।
बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल है कि खुद से बेजार हो गए हैं हम, खुद से बेजार हो गए हैं हम, ज़हनी बीमार हो गए हैं हम। तुम समझने से इतने कासिर हो, तुम समझने से इतने कासिर हो, यानी दुश्वार हो गए हैं हम। तुम समझने से इतने कासिर हो, यानी दुश्वार हो गए हैं हम। जब से अपनों ने रास्ता बदला, जब से अपनों ने रास्ता बदला, समते अगयार हो गए हैं हम। काम पढ़ने पे उसने याद किया, काम पढ़ने पे उसने याद किया, जैसे बेकार हो गए हैं हम। काम पढ़ने पे उसने याद किया, जैसे बेकार हो गए हैं हम। ख्वाब का वक्त होने वाला है और बेदार हो गए हैं हम। ख्वाब का वक्त होने वाला है और बेदार हो गए हैं हम। और दोस्तों की रविश से जाहिर है, दोस्तों की रविश से जाहिर है, एक गिरा बार हो गए हैं हम। बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी गज़ल पढ़ के आपकी सहमतों को तमाम करता हूँ। उसकी कुर्बत का क्या भरोसा है, उसकी कुर्बत का क्या भरोसा है, चंद लम्हों का ये तमाशा है। जाने वालों से राब्ता रखना, आने वालों का क्या भरोसा है। जाने वालों से राब्ता रखना, आने वालों का क्या भरोसा है। जिंदगी को संभल के जीना तुम, सांस जो ले रहे हो धोखा है। जिंदगी को संभल के जीना तुम, सांस जो ले रहे हो धोखा है। शाम तो हो चुकी है बस्ती में, शाम तो हो चुकी है बस्ती में, क्यों खुला अब तलक झरोका है। वक्त आने पे वक्त बताएगा, वक्त आने पे वक्त बताएगा, वो के पत्थर है या नगीना है। और अपने कमरे के एक कोने में, अपने कमरे के एक कोने में मैं हूँ, बिस्तर है एक झरोका है। बहुत शुक्रिया। काम पढ़ने से उसने याद किया, जैसे बेकार हो गए हैं। बहुत खूब। हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़ियाउल मज़हरी और दीगर शोरा, जिनमें डॉक्टर खालिद इदरीस, राज एहतशाम, साहिबजादा हकीम अंजुम नदीम, अकील अब्बास, महबूब ज़ायदी, खुर्शीद अहसन, सैफुर रहमान और जुनैद हसन इबादी हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम मेहमान शोरा से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर अपनी नशिस्तों पर तशरीफ